यदि हम इसमें देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है तीर का निशान वो इस तरफ है और इसमें देखिए तो ये इस तरफ आ जा रहा है, मतलब कि ये कैसा घूम रहा है, 180 डिग्री इस साइड घूम रहा है। उसी प्रकार से हम इसे देखते हैं तो ये भी क्या होगा, इस प्रकार से ये 180 डिग्री घूमेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये जो है इसका अपोजिट चला जा रहा है। देखें आप, इसमें भी इसका क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए आपको वो किस आकृति में नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रश्न चित्र दिया हुआ है या प्रश्न आकृति दी हुई है। अब इसमें से आपको इसका सही आंसर इन सभी आकृतियों में से छांटना है। तो इसमें क्या बोला गया आपको, ये एक बॉक्स दिया हुआ है और ये सभी बराबर भागों में बटे हुए हैं और इनके देखें तो आप कितने कितने अपने को मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से ये समान हो गए, मतलब कि एक यहाँ पर भराया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी आया। उसी प्रकार से यदि हम उसमें देखते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, यह आकृति भरी हुई है। तो अब अपने को यह दो आकृति भरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ तो ये दो भरी हुई है। अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ तो ये दो ही भरी होनी चाहिए। इसी प्रकार देखिए आपको इसमें से कौन सी उत्तर चित्र में नजर आ रही है, तो आप कहेंगे कि मैडम ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रश्न चित्र दिया हुआ है। प्रश्न चित्र में देखिए आप, तो इसमें ये गोला दिया हुआ है, इनकी दो आंख बनी हुई है और ये इस तरह से दिया हुआ है। यदि हम इसी में समान करके देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक गोला दिया हुआ है, इसकी ये दो आंखें बनी हुई है, किंतु ये जो यू बना हुआ है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका अपोजिट हो जा रहा है। इसी प्रकार से हम उस वाले में भी उनको समान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर गोला दिया हुआ है, तो हम पहले यहाँ पर भी गोला बना लेंगे इस तरह का। फिर ये जो दो आंखें दी हुई है इस तरह से आंखें बना लेंगे। और इसमें जो ये दिया हुआ है इसमें भी ऐसा ही दिया हुआ था, जब इसमें हमने समान करे तो ये वाली अपोजिट हो गई, मतलब कि उल्टी हो गई। तो हम इसमें भी देख सकते हैं, आप इसमें भी करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस तरह का उत्तर आकृति में आपको कौन सा चित्र नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नजर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे प्रश्न चित्र दिया हुआ है, आपको इसमें से आपको उत्तर छांट के बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये हमें एक बॉक्स दिया हुआ है इस तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये बॉक्स है ये बड़ा वाला यहाँ पर आ जा रहा है और जो त्रिभुज है ये इसके अंदर चला जा रहा है। तो अब इसी में हम उस साइड देखेंगे समान करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, जो बड़ा वाला है, जो ऊपर वाला है वो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा और जो छोटा वाला चित्र है वो इसके अंदर हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से होगा। तो देखिए आपको ये वाला आंसर कौन सी आकृति में नजर आ रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप बोलेंगे कि मैडम हमें ऑप्शन नंबर जो है सी में ये हमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। देखिए आप ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर बी में इस तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर भी त्रिभुज दिया हुआ है, ये जो बड़ा बॉक्स है आपको ये दिया हुआ है और जो छोटा वाला गोला है ये इसके अंदर डला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रश्न आकृति दी हुई है, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहले हमें गोला दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको बॉक्स दिया हुआ है, फिर अंदर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसी को सामान इसने यहाँ पर रखा है। तो सबसे पहले उनने जो छोटा है उसको बड़ा करके रखा है, फिर उससे जो बड़ा है उसे उससे छोटा कर दिया और जो सबसे बड़ा है उसे सबसे छोटा करके रख दिया है। तो आप इसी में इसमें भी देखेंगे उसे समान बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा,
यदि हम देखते हैं तो जो छोटा वाला है वो सबसे ऊपर आएगा इस तरह से, जो उससे बड़ा वाला है वो इस तरह से इस बॉक्स में आ जाएगा, और जो सबसे बड़ा त्रिभुज है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो आप इसमें देखें कि आपको इस तरह से कौन सी आकृति मिलती जुलती दिखाई दे रही है। तो आप क्या बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में ये हमें सही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ये नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप देखें तो देखिए इसमें जो तीर के निशान नजर आ रहे हैं वो इस तरह से हैं, और यदि आप इसमें देखें तो ये अपोजिट हो जा रहे हैं, मतलब इसमें जल प्रतिबिंब का आपका सही लग रहा है। तो उधर भी उस तरह से देखें, हम अपोजिट करके ही इसे देख लेते हैं तब भी हमारा सही होगा। ये तीर के निशान देखें आप, तो यहाँ से देखिए 2 ही तीर के निशान, और यदि आप यहाँ से भी देखते हैं तो ये इनके अपोजिट हो जा रहे हैं, मतलब हम यदि इनका उल्टा कर देते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं। इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं, यदि हम इसमें देखते हैं तो अपोजिट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा पहले, तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा। जब ये अपोजिट होगा तो ये इस दिशा में चला जाएगा। तो मतलब ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस तरह से जो आकृति है वो सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको प्रश्न आकृति दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको एक ऐसे गोले का निशान दिया हुआ है और एक ऐसे तीर का निशान दिया हुआ है। यदि आप इसको 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो ये इस तरह से बन जा रहा है। इसी प्रकार से हम इस वाले को यदि घुमाते हैं 90 डिग्री पे, तो ये किस तरह 90 डिग्री पे आपको किस साइड घुमाना है, राइट साइड घुमाना है। तो राइट साइड यदि हम इसे घुमाते हैं इस वाले को, तो ये कैसा बनना चाहिए, ये इस तरह से बना हुआ है तो इस साइड घूमेगा हमारे, तो ये कैसा बन जाएगा। यदि हम इसे देखें तो इसे कैसे बनना चाहिए, 90 डिग्री यदि हम इसे घुमाते हैं तो ये किस साइड बन जाएगा, इस साइड इस तरह से बनना चाहिए। तो ये वाला जो है आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, आप देखें तो ये वाला हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, यही इसका राइट आंसर होगा। यह आपके जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें प्रश्न आकृति दी हुई है और आपको इसी में से छांट के उत्तर बताना है। सबसे पहले यदि हम देखें तो इसमें हमें एक बॉक्स दिया हुआ है और ये क्रॉस का दिया हुआ है। इसी में यदि हम समानता के हिसाब से देखें तो इसमें देखिए ये बॉक्स दिया हुआ है और इनने इसे कोनों पर से मिला दिया है, और हम उसमें देखते हैं यदि उसे भी हमें समान करना पड़ेगा, तो उसमें समान करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक गोला दिया हुआ है, उसी प्रकार से हम उन्हें मिलाते हैं तो वो कैसी आकृति बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। तो आप बोलेंगे कि ये कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे प्रश्न आकृति दी हुई है। प्रश्न आकृति में सबसे पहले आपको ये एक लाइन दी हुई है, उसमें ये क्रॉस का मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ है और उसके ऊपर ये छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, जो अपना मल्टीप्लाई का चिन्ह है वो यहाँ पर ऊपर आ जा रहा है और जो त्रिभुज है छोटा सा वो बड़ा रूप ले ले रहा है और ये लाइन जो है ये छोटा से रूप ले ले रही है। इसी प्रकार से यदि हम उसे देखते हैं तो उसमें क्या होगा, जो आपका ये वाला चिन्ह यहाँ पर चला जा रहा है, तो यदि हम उसमें देखें तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा और क्या होगा, ये जो त्रिभुज है बड़ा रूप ले ले रहा है, मतलब ये गोला अपना जो है इस तरह का रूप ले लेगा और ये जो लाइन है यहाँ पर इस तरह से ले ले रही है, तो मतलब ये वाली जो है हमारी ये यहाँ पर इस तरह से छोटी सी बन जाएगी। तो इसमें यदि आप देखें तो ये कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे प्रश्न आकृति दी हुई है। अब आपको इसमें समान बताना है और इसमें से इनके उत्तर छांटकर आपको सही बताना है। तो देखते हैं हम इसमें। तो ये देखिए, आपको ये एक बॉक्स दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 प्लस के चिन्ह बने हुए हैं और बीच में क्या बने हुए हैं, 3 प्लस के चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आकृति उल्टी हो जा रही है और जो ये 2 चिन्ह के निशान है ये इसके अंदर हो जा रहे हैं और जो अंदर वाले चिन्ह है यहाँ पर बाहर हो जा रहे हैं। यदि हम उस वाले में देखते हैं तो उस वाले में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका जो त्रिभुज है वो त्रिभुज इस तरह से उल्टा बनना चाहिए और जो ये 2 चिन्ह है ये यहाँ पर अंदर आ जा रहे हैं। तो ये जो हमारा एक चिन्ह है उसे अंदर यहाँ पर आना चाहिए और जो ये अंदर 3 है वो यहाँ बाहर आ जा रहे हैं। तो ये वाले भी 2 क्या होंगे, यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। मतलब इस तरह का आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। यदि आप देखें कि ऐसा जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर हमें सी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए आपको प्रश्न आकृति दी हुई है और आपको इन सभी में से उत्तर छांटकर बताना है। ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 का क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले हम देखें तो ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। यदि हम इसे 90 डिग्री इस तरह से घुमा लाते हैं तो सबसे पहले तो देखिए ये कैसे चिन्ह बने हुए हैं, इस तरह से चिन्ह बने हुए हैं। यदि हम इसे 90 डिग्री इस तरह से घुमा देते हैं तो ये यहाँ पे ऐसा आ गया, ये यहाँ पे ऐसा और ये ऐसा और ये इसके अपोजिट है। उसी प्रकार से यदि हम उसे 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो वो कैसा घूम जाएगा, इससे इस तरह से घुमाना पड़ेगा। मतलब आपको 90 डिग्री पर घुमाना है। यदि हम 90 डिग्री पे घुमाते हैं तो ये वाला चिन्ह नीचे आ जाएगा, ये जो 2 चिन्ह इस तरह से आ जाएंगे और ये ऐसा घूमेगा तो ये वाला जो चिन्ह है वो इस तरह से आ जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि ये वाला जो है आपको इन सभी में से कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में सेम आपको यही की यही आकृति नजर आ रही होगी। मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रश्न आकृति दी हुई है और इसी 4 में से हमें इनके उत्तर छांटकर बताना है। मतलब ये पहला और जो दूसरा ये समान होंगे तो तीसरे और चौथे भी समान होंगे। इतने क्वेश्चन हल करने के बाद आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें और इसमें पहले देखते हैं, फिर हम इसमें और इसमें देखेंगे। तो इसमें देखें यदि तो क्या हो रहा है, ये जो आयत बना हुआ है उसके अंदर हमें गोला दिया हुआ है। तो इसी को यदि हम इसमें समान करते हैं तो क्या दिया हुआ है, जो गोला है उसने उसको बड़ा रूप दे दिया है और जो ये आयत दिया हुआ है इसमें इसका छोटा रूप दे दिया है। यदि हम उसमें देखें तो उसमें भी देखिए आप, यदि ये जो बीच वाला है इसे हम ऐसे त्रिभुज का रूप दे देंगे सबसे पहले और जो बाहर की आकृति है उसे हम अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए आपको ये वाली आकृति किस ऑप्शन में नजर आ रही है। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमें यह आकृति नजर आ रही है। मतलब जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे प्रश्न आकृति दी हुई है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये एक गोला दिया हुआ है और इसमें भी हम ये गोला ले लेते हैं और इसमें सारा इसने इसे ब्लैक कर दिया है। उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ये हमें त्रिभुज दिया हुआ है और इसे इसमें यदि देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। आप बोलेंगे कि मैडम ये ऑप्शन नंबर सी में हमें ये नजर आ रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रश्न आकृति दी हुई है और इसी में से छांट के आपको 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें देखें यदि हम
तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए आपको एक काइट बोले तो पतंग दी हुई है, ये इस तरह से। यदि हम इसे 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है इस तरह से यदि हम घुमाते हैं, ये जो पूरा गोला होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर कितना होता है 270 डिग्री होता है, और यहाँ पर 360 डिग्री होता है। यदि हम इसे घुमाते हैं तो इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। आप यहाँ से 180 डिग्री से यदि 360 तक घुमाते हैं तो ये 180 डिग्री का कोण होगा, और 90 से यदि 270 तक घुमाते हैं तो ये 180 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार से यदि आप इसको घुमाते, यदि हमारी ऐसी आकृति दी रहती तो ये हम यहाँ से यहाँ तक घुमाते थे, हमारा 180 अंश घूम जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें घूम जा रहा है। और यदि हम इसे घुमाते हैं तो ये कैसा घूमेगा, इसे यदि घुमाते हैं तो ये त्रिभुज जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से दिया हुआ है, ये गोला इस तरह से ऊपर दिया हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, इस तरह की आकृति हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो आप बोलेंगे कि मैडम ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको प्रश्न आकृति दी हुई है, आपको जैसे हमने पिछले सभी क्वेश्चनों में करा उसी प्रकार से हम इन चारों में से यहाँ पर जो उत्तर आएगा उसे हम करेंगे। ये देखिए सबसे पहले ये आपको इस तरह से दिया हुआ है और इसमें 2 लाइनें बाहर निकली हुई हैं। यदि हम इसमें देखें समान करने के लिए तो उन्होंने क्या करा है, जो साइड की लाइनें हैं इसको उसने हटा दिया है। इसी प्रकार से यदि हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी उसने क्या किया है, ये साइड की जो लाइनें यदि हम इसमें देखेंगे तो ये सिर्फ एक गोला है, उसने साइड की लाइन इसमें हटा दिया है। मतलब इससे हमें ये और ये समान होगा तो ये और ये भी समान ही होगा। इसमें से हम साइड की जो लाइनें है वो हटा देते हैं। तो आपको इस तरह की जो आकृति है वो किस ऑप्शन में नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रही है। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको प्रश्न आकृति दी हुई है, यदि आप इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, इतना आपको भाग अलग से दिया हुआ है और इसके जो 3 भाग है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मतलब इतना भाग यदि आप इसमें बिठा देते हैं तो ये वाली हमारी जो आकृति है ये पूर्ण हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें से आपको बताना है कि ये वाला जो भाग है हम किस में बिठाएं कि वो पूर्ण हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला भाग हम किस भाग में बिठा सकते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर सी है, हम ये वाला भाग यदि यहाँ लाकर बिठा देते हैं इस तरह से ऊपर वाले, जैसे ये नीचे दी हुई थी तो यहाँ पर नीचे बिठाना पड़ा हमें, उसी प्रकार से ये ऊपर दिया हुआ तो यहाँ ऊपर बिठाना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें प्रश्न आकृतियां दी हुई हैं और इन चारों में से आपको इसका सही आंसर छाट कर बताना है। इसी प्रकार से देखिए आपको ये एक गोला दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ये एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अंदर का भाग है वो बड़ा हो जा रहा है और जो बाहर का भाग है वो छोटा हो जा रहा है। तो आप इसमें भी यदि देखते हैं तो जो अंदर का भाग है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा इस तरह से, और जो आपको बाहर का भाग दिया हुआ है इसमें क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यदि हम इसमें देखते हैं तो कौन सा होगा, ये वाला भाग आपका बड़ा वाला भाग इस तरह से बन जाएगा और जो ये बाहर का भाग बना हुआ है ये छोटा भाग बन जाएगा। तो ये इस तरह की आकृति बन जाएगी। मतलब ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको प्रश्न आकृति दी हुई है, आप देखिए इसमें क्या दिया गया है। ऐसे इस तरह से 3 बिंदु दिए गए हैं, ये ऐसे दिए गए हैं और ये ऐसा आ गया है। यदि हम इसे क्या करते हैं,